एक बार बोलिए, भारत माता की, वीर सावरकर अमर रहे। आज वीर सावरकर जी की 143वीं जयंती के अवसर पर उन्हीं के जीवन पर आधारित वीर सावरकर की जीवनी पुस्तक का लोकार्पण समारोह में उपस्थित बिहार विधान परिषद के सभापति माननीय अध्यक्ष नारायण सिंह जी, माननीय सांसद सुदेश कुमार जी जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, माननीय सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी, माननीय विधान परिषद की सदस्य निधिता सिंह जी, माननीय विधायक मुरारी पासवान जी, कई माननीय पूर्व सांसद, माननीय पूर्व विधायक और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे वीर सावरकर को मानने वाले, उनके विचारों से अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पण करने वाले सभी भाइयों बहनों, और मैं विशेष तौर पर दो प्रमुख साथी जिन्होंने वीर सावरकर जी के जीवनी पर अपना विशेष योगदान दिया, इस किताब को लिखने का काम किया, श्री अजय कुमार सिन्हा जी और आदरणीय संजय कुमार सिन्हा जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत। वैसे साथियों, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वीर सावरकर जी गुमनाम। आज देश का कोई भी बच्चे से आप पूछिएगा कि वीर सावरकर कौन है, आपको बताने का काम इस देश के लोग करेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अंग्रेजों ने कई चीजें छुपाया, भारत के इतिहासकारों ने कई चीजें छुपाया, भारत के लोकतांत्रिक देश बनने में जिन वीर साथियों ने अपना योगदान दिया, उनके जीवन को छुपाने का काम किया। कोई एक दिन जेल जाता है, उसको जीवन भर याद रहता है। कोई व्यक्ति 26-27 साल तक यदि जेल में यातना सहा हो, उसको कैसे कोई भूल सकता है। अंडमान निकोबार जितने लोग गए या इस भारत में जेल की यातना का प्रतीक कोई जगह है, वो काला पानी ही माना जाता है। और वहां वीर सावरकर सालों साल तक वहां रहने का काम किया। एक तरह से कोलू फेरने का जो शब्द आया जेल के अंदर, और आप सोचिए, आज तो दुनिया आधुनिक युग में जी रहा है। आज लोग सोचते हैं कि कोई निर्माण करेंगे, उसकी राशि का व्यवस्था कहां से करेंगे। लेकिन उस जमाने में 1890 या 95 का दौर रहा हो, उस दौर में 5.5 लाख रुपया लगाकर अंग्रेजों ने जेल बनाया, जबकि भारत के लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको वहां फ्री में मजदूरी कराने का काम करते थे, उनसे मजदूरी कराया और उस जेल का निर्माण किया। तो देश में जो भी इतिहासकार रहे, उन्होंने भी ये लिखा है कि उस जेल में जो रहे वो सबसे ज्यादा कष्ट में रहे। और वीर सावरकर जिस तरह लंबे समय तक, चाहे वो रत्नागिरी के इलाके में रहे हो या अंडमान निकोबार में रहे हो, ये सबने देखा
कि वीर सावरकर के जीवन के आदर्श को लेकर चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविता में कहा, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनकी प्रेरणा लेकर राष्ट्रवाद की बात करते हो, राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, वैसे वीर पुरुष को कभी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता है, इतना जरूर स्पष्ट करते हैं। और साथियों, क्योंकि इसी प्रेरणा से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हमारी पार्टी तो स्पष्ट तौर पर जब भारत निर्माण की बात आती है, चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहा हो, आपातकाल का दौर रहा हो, और इस देश में जब कांग्रेसवाद के खिलाफ लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित करने की बात हो, क्योंकि तब के प्रधानमंत्री इस